गली चोर है, गली गली चोर है। करप्शन 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 का शोर है। चोरों का जोर है, चोरों का जोर है, चोरों का दौर है, चोरों का दौर है। चार दीवारी की कार्रवाई चार दीवारी में होती है। एमडी का आदेश है, हमारे पास डीएस के आदेश हैं, राज्य शासन के हैं। किसान का भी शोषण हो रहा है और मंडी के टैक्स की भी चोरी हो रही है। करोड़ों रुपए का व्यापार होता है और करोड़ों रुपए का टैक्स चोरी भी करते हैं वो लोग। इतने आदेश हमारे पास होने के बावजूद क्या व्यापारी क्या शासन से बड़ा है? शिकायत करते हैं तो ले दे के काम कर लेते हैं कर्मचारी। ये क्या देते हैं 21,000? तो हमारा अधिकार हमको भगा देती है। इकबाल सिंह बेस्ट करेंगे आप, इकबाल सिंह बेस्ट करिए। मैं मेरे स्तर पे आवाज उठा रहा हूँ, मैं इतने में समझ जाओ। हम सभी से अपील करते हैं, किसान व्यापारी प्रशासन से, कि कृपया ये स्थानीय रोजगार है, स्थानीय रोजगार को बचाया जाए। हिंदुस्तान भारत का मजदूर किसान वही बेशर्मी, वही लापरवाही, वही आश्वासन देने का सिलसिला लगातार बरकरार है। नमस्कार, मैं हूँ रीमा यादव। आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल खबर गति न्यूज, जहां पर सच्ची और अच्छी खबरों को दी जाती है गति। हमारे विशेष संवाददाता अमन ठाकुर की खास रिपोर्ट। आखिर कौन सुनेगा अन्नदाताओं की आवाज में? आपका स्वागत है। आइए जानते हैं मंडी अधिकारियों की गैर जिम्मेदारी की पूरी कहानी अमन ठाकुर की जुबानी। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। अजी अंदर क्या है, अजी बाहर क्या है, अंदर क्या है बाहर क्या है, ये सब कुछ पहचानती है, पब्लिक है। ये सब जानती है, पब्लिक है। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। अजी अंदर क्या है, अजी बाहर क्या है, अंदर क्या है बाहर क्या है, ये सब कुछ पहचानती है। अधिकारियों की मनमानी से आम लोग परेशान हैं और सरकार अपने फायदे की राजनीति करने में मेहरबान है। सरकारी तंत्र के नुमाइंदे अपने ढीले रवैये और मनमानी के चलते आए दिन सुर्खियों में बने हुए हैं। वहीं दूसरी ओर मंडी बोर्ड भोपाल के जिम्मेदार अपने पद, पावर और पैसे के दम पर प्रदेश की तमाम ए ग्रेड मंडियों को सिगरेट बनाने में व्यस्त है। जब खबर गति न्यूज़ ने हमेशा की तरह टैक्स चोरी करने वाले व्यापारियों और माफियाओं के खिलाफ मुहिम को आगे बढ़ाते हुए सेंधवा की उपज मंडी में मिली भगत को उजागर किया और करोड़ों के राजस्व की चोरी कर उसे कोड़ियों में बताने वाले भ्रष्ट अधिकारियों की पोल खोली तो सेंधवा की उपज मंडी में दंगल शुरू हो गया। अधिकारी और कर्मचारी द्वारा और व्यापारी द्वारा मिली भगत में क्या होता क्या नहीं होता ये वो खुद ही जाने। मुझे तो इसके बारे में जो जनरल नॉलेज है कि आज दिनांक तक ये लग रहा है कि पूरा भ्रष्टाचार ही चल रहा है। तो कोरोना काल में कह सकते हैं कि एक तरफ भोपाल से दूसरी तरफ इंदौर से अधिकारियों की वसूली गैंग आती है और यहाँ पर 259 मंडियों में वसूली कर लौट जाती है। अधिकारी ऊपर से आते हैं, नीचे से देते हैं, सब दूर से चारों तरफ से अधिकारी आते हैं। अधिकारी ऊपर से आते हैं, नीचे से देते हैं, सब दूर से चारों तरफ से अधिकारी ऊपर से आते हैं, नीचे से देते हैं, सब दूर से चारों तरफ से अधिकारी आते हैं, ऊपर से भी आते हैं, यहाँ के भी देते हैं। कुछ मिली भगत व्यापारियों की इनके साथ साठगांठ होके और क्या कार्रवाई होती है और क्या नहीं होती इसके बारे में ये खुद ही आपस में वो कर लेते हैं और किसी को बताते नहीं। कह सकते हैं चार दीवारी की कार्रवाई चार दीवारी में होती है। मेरा नाम सादिक हुसैन है, उज्जैन संभाग से आया हूँ सेंधवा मंडी में जी। माल तुलावटे की समस्या के लिए मैंने आवेदन दिया था भ्रष्टाचार के लिए, व्यापारी को लिए जी। व्यापारी और कर्मचारी के उस भ्रष्टाचार में पाया गया कि हमाल तुलावटियों को ड्यूटी नहीं लगाई जाती है 14 फार्मों पर, कि हमाल तुलावटियों को ड्यूटी नहीं लगाई जाती है 14 फार्मों पर, कि हमाल तुलावटियों को ड्यूटी नहीं लगाई जाती है 14 फार्मों पर। करोड़ों रुपए का व्यापार होता है और करोड़ों रुपए का टैक्स चोरी भी करते हैं वो लोग और शिकायत करते हैं तो ले दे के काम कर लेते हैं कर्मचारी। शिकायत करते हैं तो ले दे के काम कर लेते हैं कर्मचारी। शिकायत करते हैं तो ले दे के काम कर लेते हैं कर्मचारी। उन पर कार्रवाई नहीं करते हैं। तो कह सकते हैं कि अधिकारी और कर्मचारी की मिली भगत से करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार को कोड़ियों के रूप में बता दिया जा रहा है। हाँ, ये सही है कि करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार कोड़ियों में बता देते हैं और उसके बाद में क्या है आपस में बांट लेते हैं ये लोग भी। टैक्स चोरी का बता रहे थे, उसकी क्या प्रक्रिया रहती है, कैसे होती है टैक्स चोरी? टैक्स चोरी का ये महात्मा रहता है, जैसे किसी ने 2,500 की बोरी खरीदी, 2,500 कुंटल माल खरीदा, उसमें क्या है 500 कुंटल का टैक्स वसूल करते थे, टैक्स सौदा पत्र बना लेते हैं
और 2000 कुंटल का टैक्स चोरी कर लेते हैं। इससे ये चलता है कि इतना तुलावटी होता है तो उसको मालूम नहीं रहती कितना टैक्स आना कितना जाना। तुलावटी होता है तो पूरा टैक्स मिलता है उन लोगों को, उस चक्कर उनका टैक्स बच जाता है। आप उज्जैन से यहाँ इंदौर में सेंधवा में आए निमाड़ क्षेत्र में, तो आपको क्या लगा, अधिकारियों का रवैया कैसा लगा? इस बार होगी कार्रवाई कि वापस वसूली करके लौट जाएगी? देखो अब कार्रवाई तो अब हमने लिखित में दिया है कि कार्रवाई आश्वासन भी दिया उनने कि हम तुम्हें इन पर कार्रवाई करेंगे और तुलावटी की ड्यूटी लगाएंगे। जिस फर्मों का आपने बताया है कि 14 फर्मों पर ड्यूटी लगती है, उस फर्मों पे भी हम ड्यूटी लगाएंगे और उनका रोजगार देंगे तुलावटी। क्या लगता है आश्वासन सिर्फ कागजों पर रहेगा कि इसका इम्प्लीमेंटेशन जमीनी लेवल पे कुछ होगा? अब देखो क्या होता है, अब आश्वासन सही है कि गलत है, ये लोगों को बेचारों को परेशान करते हैं तुलावटियों को। और यदि ये होता है तो अच्छा, हमारे लिए खुशी की बात होगी कि तुलावटी को ड्यूटी लग जाए। आप कृषि मंत्री कमल पटेल को आपकी आवाज़ उठाते हुए क्या कहना चाहोगे? मैंने 3 वक्त मीटिंग कर चुका हूँ कृषि मंत्री जी से। कृषि मंत्री जी बोलते हैं कि हम तुम्हें रोजगार देंगे, हम तुम्हें ये करेंगे। मेरे को कोई सरकार से कोई गला शिकवा नहीं है, ना कोई सरकार के खिलाफ चलता हूँ। पर कृषि मंत्री 2 वक्त मेरे से मुलाकात हुई थी अपॉइंटमेंट लेके, तो कृषि मंत्री ने यही बोला कि हम तुम्हें तो रोजगार देंगे। तो मंत्री जी कहीं ना कहीं जुमलेबाजी में उलझे हुए कह सकते हैं? अब देखो क्या जुमलेबाजी है, इनका वही जाने, रोजगार देते हैं कि नहीं देते हैं, हमें तो आश्वासन देते हैं वो लोग। जी हाँ, सही सुना है आपने। यह जो नजारा आप देख रहे हैं यह कोई कुश्ती का मैदान नहीं, बल्कि बड़वानी जिले की सबसे बड़ी तहसील सेंधवा क्षेत्र में स्थित उपज मंडी समिति का आलीशान परिसर है। यहाँ उज्जैन संभाग से आए मजदूर और तुलावटी संघ के सादिक हुसैन की माने तो उनका साफ तौर पर यह कहना है कि प्रदेश की तमाम मंडियों में किसानों और मजदूरों की आवाज को रोनकर उन्हें दबाया जा रहा है। समस्या तो ये है कि तुलावटी को यहाँ ड्यूटी पर नहीं रखा जा रहा है और अपने व्यापारी टैक्स चोरी कर रहे हैं करोड़ों रुपए की। मैंने अभी हाल लिख के दिया है, उनको संयुक्त संचालक आए हैं भोपाल से। हाँ, उनको लिख के दिया है मैंने कि साहब उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं जाके बात करूँगा मैं और आपका निराकरण करूँगा और तुलावटी की ड्यूटी लगाऊँगा। तुलावटी वैसे ही बेचारा परेशान है, 26 लीटर के चक्कर में उसको बेरोजगार हो रहा है और ना उसको कोई खाने को मिल रहा है, पीने को मिल रहा है, वैसे ही परेशान है, ब्याज से पैसा ले रखा है और आज तक कोई समस्या अभी तक नहीं करी है। तो कह सकते हैं कि अधिकारी और कर्मचारी कागजों पर उलझे हुए हैं और कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं मौखिक रूप में आश्वासन देकर। हाँ, आश्वासन देकर तो ये पल्ला झाड़ रहे हैं, वो मैंने लिखित में भी दे रखा और उसके बाद में मैंने सबूत भी बता रखा कि कर्मचारी और व्यापारी भ्रष्टाचार है। मैंने सबूत दे रखा और बताया भी, उन्होंने बोला कि आश्वासन से बताया कि आश्वासन में जाके करेंगे बात। तो क्या लगता है आपको, आप उज्जैन से यहाँ तक आए हैं तो किसी का दबदबा है, किसी का प्रेशर कुछ? मेरे को कोई किसी का प्रेशर नहीं, मैं तो मजदूर के हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ। 250 किलोमीटर दूर से आया हूँ यहाँ लड़ने जी। वो कोई प्रेशर नहीं, खाली एजेंट बना खत्म करो, यहाँ पर कोई भी है दादागिरी खत्म करो, मजदूरों को रोजगार मिलना चाहिए जी। आपने लिखित और मौखिक में शिकायत कहाँ दर्ज कराई है? मैंने सभी को शिकायत करी, कृषि मंत्री कमल पटेल जी को करी, मुख्यमंत्री को करी मैंने, उसके बाद में मंडी बोर्ड में कर चुका हूँ मैं। और मजदूर के हक की लड़ाई लड़ने का मेरा हक है, इसलिए मजदूर की लड़ाई लड़ना मेरा फर्ज है। अभी तक क्या कार्रवाई की उन लोगों ने? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, खाली आश्वासन पे रखा है उन लोगों ने कि हम ड्यूटी लगाएंगे तुलावटियों की। इसमें क्या लगता है आपको कि कौन एजेंट के रूप में काम कर रहा है और कितने लोग हैं ऐसे? बहुत से एजेंट है, अपन किसको क्या बताएं। तो क्या मंडी से भी इसमें शामिल है? मंडी से शामिल है, बहुत से एजेंट ही शामिल है, क्योंकि मजदूरों के बेचारों पेट काटने को तो लोग खुद को पैसा मिल जाता है, काम नहीं करते हैं। और उसके बाद में बहुत से ऐसे एजेंट हैं जो व्यापारी का एजेंट बना करते हैं, कर्मचारी भी ऐसे लोग हैं। तो यहाँ कह सकते हैं कि अधिकारी और कर्मचारी व्यापारी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं? बिल्कुल सही है। आज 14 ऐसे फर्म है जो आज तक के ड्यूटी 14 फर्म में आज तक के तुलावटी की ड्यूटी नहीं लगाई उन लोगों ने। क्या कारण है? टैक्स चोरी के कारण है। आज बेचारा मजदूर परेशान है, बेचारा लॉकडाउन में कुछ नहीं मिला, ना उसको किट मिली। तो कह सकते हैं कोरोना काल में जानलेवा वायरस से मरे नहीं मरे, इस जानलेवा सिस्टम से दम तोड़ देगा हमारे मजदूर। बिल्कुल भूखमरी से मरेगा ये। बिना तुलावटियों के अनाज कैसे तोला जाता है? व्यापारियों को कैसे दिया जाता है? व्यापारी खुद अपना सेटिंग कर लेता है, अपने क्या है तुलावटी को रखता नहीं है वो, और मतलब 2000 2500 कुंटल माल खरीदता है और बताता खाली अन्नू के 500 का, 2000 का अन्नू का टैक्स चोरी कर लेता। कह सकते हैं कि पूरा कारोबार साठगांठ से चल रहा है? बिल्कुल साठगांठ से चल रहा है, नहीं तो आप ड्यूटी लगवाओ तुलावटी की। जिम्मेदार कौन है? अब जिम्मेदार अधिकारी हैं और व्यापारी है, बाकी तुलावटी तो वैसे ही परेशान है। आपका परिचय दे दीजिए। मेरा परिचय सादिक हुसैन हूँ, उज्जैन से हूँ, उज्जैन संभाग से, और प्रदेश कार्यकारिणी भी संभालता हूँ। आपके संघ को, आपकी इसको सोसाइटी को
21,000 रुपये एक मंडी से चंदा आता है। तो अगर मोदी जी ने आपको 150 करोड़ रुपए सैंक्शन कर भी दिया है या 1.5 करोड़ जैसे आपने बताया सैंक्शन कर दिया है, 150 करोड़ का था मेरे तो पास। इसमें क्या सिद्ध होता है? आप 21,000 रुपये प्रति साल का एक मंडी से ले रहे हो। कहाँ जाता है? मध्य प्रदेश में कितनी मंडी है साहब? मध्य प्रदेश में कितनी मंडी हर है? मंडी से नहीं जाता भैया, क्यों नहीं जाता है? तो वहीं से जाता तो है। ये कह सकते हैं क्या तो गुरुजी? आपको भारतीय मजदूर संघ तो पूरी ऑल ओवर मध्य प्रदेश में काम कर रहा है ना, प्रत्येक मंडी से जा रहा है हर ना। मंडी में यूनियन अलग है भाई साहब, मेरी बात सुनो। गुरुजी, जैसे इनकी यूनियन अलग है, मेरी बात सुनना। इनकी ये क्या यूनियन देते हैं कितनी है? 21,000? सर, ये 10-15 दिन प्रक्रिया चल रही है। नहीं देखिए, प्रक्रिया तो मेरे हाथ में नहीं है, मेरी बात सुनो। ये तो प्रक्रिया आपके हाथ इकबाल में सिंह है। बेस, इकबाल सिंह बेस करेंगे आप, इकबाल सिंह बेस से चर्चा करिए। ये तो आप बताओ ना, ये बोलो कैमरे पे आपके आगे भैया ले इकबाल जाते हैं सिंह ना मेरे बेस पास। को लेटर दिखाओ। मेरा तो एक ही कहना है कि एमडी का आदेश है, हमारे पास डीएस के आदेश हैं, राज्य शासन के हैं। जी तो मेरा मतलब ये कि इतने आदेश हमारे पास होने के बावजूद क्या व्यापारी क्या शासन से बड़ा है? जी शासन से बड़ा है क्या वो? तो व्यापारी उस चीज़ को क्यों नहीं मान रहा है? जी और या तो फिर मतलब हमको गुमराह किया जा रहा जी। है, हमको कुछ और लिख के दे रहे हैं एमडी के यहाँ से, डीएस के यहाँ से, शासन से, जी। या फिर मंडी को अलग से कुछ दे रहे हैं, व्यापारी को अलग से कुछ दे रहे हैं। तो कह सकते हैं कि अधिकारी कर्मचारी व्यापारियों के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। बिल्कुल। लिखित में आपको क्या दिया जाता है? लिखित में हमारे पास अभी लेटर है जो एमडी के यहाँ से भी आया, वो लेटर हमारे पास पड़ा। उसमें हमारे को मतलब कि आप लाइसेंस से धारी तुलावटी ही तोलेगा, और उसके बाद में व्यापारी ऐसा बोल रहा है कि मतलब हमारे पास आदेश है कि एमडी के आदेश है कि मतलब तुलाई बंद है। तो ये अलग अलग मतलब अब कैसे दे रहे सबको ये? अभी आपके ही क्षेत्र के एक बड़े व्यापारी हैं अनिल पवार, हाँ, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि उनको एमडी के आदेश हैं लिखित में और हम मिलावटियों को न रखा जाए। हाँ, और ना वो ऐसा बोल रहा है, उसने हमको बताया नहीं, लेकिन हमारे पास तो है ना, हमारे पास भी आदेश की कॉपी है, एमडी की है। एमडी की हाँ है। तो व्यापारी अधिकारी कर्मचारी द्वारा कहीं ना कहीं आपको कागजों पे उलझाया जा रहा है। बस वो कागजों पे उलझाया जा रहा, गुमराह किया जा रहा है। आपका परिचय? मैं शंकर शर्मा, सेंधवा कृषि मंडी तुलावटी। देखिए, तुलावटियों की आवश्यकता सिर्फ टैक्स की वसूली के लिए नहीं है। हमारा एरिया ट्राइबल एरिया है, अधिकतर किसान अशिक्षित है। मंडी का माल तुलता है इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कांटों पे, जहाँ पर उसकी होती है इंग्लिश में। किसान समझ नहीं पाते, इसलिए तुलावटी की उपस्थिति अनिवार्य है ताकि व्यापारी कृषकों का शोषण न कर सके। हमारे होने से व्यापारी पूरा वजन, किसान को भी उसकी उपज का पूरा पैसा, पूरा सही वजन मिलता है। लेकिन अब इस नए उससे हमारी ड्यूटियां ही खत्म कर दी गई है, तो वहाँ व्यापार किसान का भी शोषण हो रहा है और मंडी के टैक्स की भी चोरी हो रही है। जिम्मेदारों का कोई रवैया नहीं आपकी ओर? जिम्मेदारों का आपने देखा ही है आज कैसे जिम्मेदार अपने उससे हट गए हैं, आपने आज देखा ही है। गली गली चोर है, गली गली चोर है। करप्शन 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 का शोर है। चोरों का जोर है, चोरों का जोर है, चोरों का दौर है, चोरों का दौर है। इतना ही नहीं, वह आगे बोलते हैं कि मैं खुद उज्जैन संभाग से होने के बाद भी यहाँ निमाड़ क्षेत्र की सेंधवा उपज मंडी में हो रहे भ्रष्टाचार की शिकायत लेकर अधिकारी और व्यापारियों की पोल खोलने आया हूँ। लेकिन दुर्भाग्य की बात तो यह है कि प्रदेश के निमाड़ अंचल क्षेत्र में ही रहने वाले तुलावटी मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष राधेश्याम शर्मा, जो कि सेंधवा के ही रहने वाले हैं, वह अन्नदाताओं और तुलावटियों की हक की लड़ाई लड़ने में कहीं ना कहीं नाकाम नजर आ रहे हैं। हिंदुस्तान भारत का मजदूर किसान, कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। कहीं न कहीं यह भी कह सकते हैं कि राधेश्याम शर्मा व्यापारियों के साथ साठ-गांठ करके उनके एजेंट के रूप में काम करने में जुटे हुए हैं। इसी का प्रमुख कारण यह भी है कि सेंधवा के उपज मंडी में अन्नदाताओं और मजदूरों की आवाज को दबाकर व्यापारियों की फौज करोड़ों का भ्रष्टाचार करके मौज मना रही है। साथ ही किसानों और मजदूरों की आवाज को दबाने के एवज में व्यापारियों द्वारा कर्ता धर्ताओं को मोटी रकम देने की बात भी सामने आई है। मैं भेज रहा हूँ, तो गए तो अरे ये आरोप लगा है आपके नाम पर, आरोप- आप इनका सहयोग नहीं करते हो? आरोप तो कोई कुछ भी लगा सकता है आज के जमाने में। नहीं तो मेरी बात सुनो, लोकतंत्र में आरोप लगाना आसान है, सिद्ध करना मुश्किल है। तो अभी मैं तो- इतने में समझ जाओ, मैं मेरे स्तर पे आवाज उठा रहा हूँ, कर रहा हूँ। किस स्तर पे आप आवाज उठाते हैं? आपकी तो जेब भरी जा रही है ना, हाँ। तो किस स्तर पे आप आवाज उठाते हैं? मतलब बेटा- बात क्या है? बेटा मतलब आप ये मानते हैं, मतलब आप ये बेटा, मानते हैं एक बात कि सुन। आप अपनी जेब भर रहे हैं, मतलब आप ये मानते एक हैं? बात सुन बेटा, आप मुझे ये तू मेरे बताइए। पे आरोप लगा रही है कि जेब भरी जा रही है, इसका हाँ? कोई तेरे पास प्रूफ है?
तो तू क्या कैसे कर- बोल रही है मेरे को? proof है, तभी तो बोल रहे तू हैं, मतलब proof किस है, आधार तभी पे तो बोल रही है कि मेरी जेब भरी जा रही है? तभी बोल रहे हैं। गली गली चोर है, गली गली चोर है। करप्शन 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 का शोर है। चोरों का दौर है, चोरों का जोर है, चोरों का दौर है, चोरों का दौर है। सर सेंधवा उपज मंडी में क्या अनियमितता देखी गई अब तक आपको? जी नहीं, मैं देख रहा अपने ऑफिस की कार्रवाई कर रहा हूँ। जी बात अनियमितता ही है और नियमितता वाली बात नहीं है। जी मैं अपने कार्य रिकॉर्ड वगैरह देख रहा हूँ, उनका पूछताछ कर रही हैं, जी। अपने कार्य में कार्य कर रहे हैं। अगर सर शिकायत की बात करें तो किस किस संबंध में क्या क्या शिकायत मिली आपके पास? शिकायत ये है कि यहाँ पे हमाल तुलावटियों को काम नहीं दिया मिल पा रहा है, जी। प्राइवेट व्यापारियों को काम नहीं दे रहे, कुछ संबंध में शिकायत। सर अगर हमाल तुलावटी की बात की जाए तो कागजों पर तो इंतजाम है, पर वो कहीं ना कहीं सिस्टम से आने के पहले ही दंग हो चुके हैं। ये ऐसा कुछ नहीं है। सर तुलावटियों की माने तो उनका साफ तौर पर कहना है अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी भले वो भोपाल से आए हो या इंदौर से आए हो, जी वो आते हैं वसूली करके चले जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति कर निकल जाते हैं। इसको लेकर क्या कहना है आपका? कोई गलत है, ऐसा नहीं है, ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर करते हैं तो गलत करते हैं, ऐसा करते नहीं होंगे। रिकॉर्ड देखते हैं, बातचीत करते हैं, कथन देते हैं, शिकायतकर्ता भी सुनते हैं, सब ये सरकार होती है। वही बेशर्मी, वही लापरवाही, फिर वही आश्वासन। आखिर कब तक किसानों और मजदूरों को जलील करने वाला यह कृत्य यूं ही कब तक जारी रहेगा? मंडी परिसर में हो रही जुबानी जंग का महज या तो छोटा सा प्रमाण है, लेकिन यहाँ सवाल तो यह भी खड़ा होता है कि जब किसान और मजदूरों की आवाज को बुलंद करने के लिए खबरगति न्यूज की टीम इंदौर से सेंधवा की कृषि उपज मंडी में आ सकती है और यहाँ हो रहे काले कांड को परत दर परत उजागर कर सकती है, तो आखिर मंडी प्रशासन के जिम्मेदार यूं ही कब तक गहरी नींद में सोते रहेंगे? कार्यवाही के नाम पर खाना पूर्ति करते हुए मौन रहेंगे? बने रहे आपके अपने न्यूज चैनल खबरगति पर, जहां पर खुलासे होंगे, ताबड़तोड़ होंगे, बड़े से बड़े खुलासे दिखाएंगे आपको आखिर सच क्या है।